सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स है ये हमारा क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th में। तो ये हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में जो क्लास 9th में था वो भी कवर करेंगे और जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो बेसिक से करेंगे। पॉलिनोमियल देखते हैं, समझते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, हमने क्लास जो 9th में क्या किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल्स हमारी होती हैं। लीनियर पॉलिनोमियल होती हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होती हैं। तो वो सारी हमारी पॉलिनोमियल्स होती हैं। और भी पॉलिनोमियल्स होते हैं कि एक्स की पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी पॉलिनोमियल्स बढ़ती जाएंगी। सिंपल सी बात ये है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है? जिसकी हाईएस्ट पावर यानी एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी, वो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होती है। ये हम लोग क्लास 1 या क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। ए एक्स प्लस बी, ये हमारी क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की। और जो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी? यहाँ पे 1 होगी। ठीक है। और यहाँ पे जो बी है वो क्या है? कॉन्स्टेंट होती है, कॉन्स्टेंट टर्म है ये। और ये जो ए है ये क्या है? वेरिएबल ऑफ या फिर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और एक्स क्या है यहाँ पे? वेरिएबल, कि ये हमारा वेरी करेगा। वेरी का मतलब क्या होता है? एक्स यहाँ पे हमारा चेंज होगा। ठीक है। और इसमें ये हो गया बस। एक बात है, यहाँ पे जो ए है ना, ए हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर ए ज़ीरो हो गया हमारा तो ये हमारा पूरा फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाएगी और सेकंड टर्म जो है वो हमारी कांस्टेंट टर्म यानी कोई नंबर आ जाएगा, तो वो हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स हमारी नहीं बचेगी। तो ये हमारा ए यहाँ पे हम लोग ज़ीरो नहीं पुट कर सकते। वैसे ही और हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था, जो ये पॉलिनोमियल है ना इसको लेट कर लेते हैं पी एक्स के इक्वल। पी एक्स क्या होता है? पॉलिनोमियल। पी से पॉलिनोमियल, एक्स जो होता है इसका वेरिएबल होता है। ठीक है। ए एक्स प्लस बी। और इसके हमने नंबर ऑफ जीरोज निकाले थे। और एक बात यहाँ पे याद रखोगे, अगर हमारे पास लीनियर नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे ना, नंबर ऑफ जीरोज वो 1 ही होंगे सिर्फ। मतलब 1 नहीं होगा कि मतलब एक एक ही पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा। ठीक है। इस लीनियर पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ ज़ीरो सिर्फ एक होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे कि हम लोग के क्या होता था? नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो इसको हम लोग पी के, यानी अगर एक्स को हम लोग के पुट कर लें, ए के प्लस बी और इक्वल टू ज़ीरो। हमने ज़ीरो फाइंड करें तो इसको इक्वल टू ज़ीरो रख लेते हैं। और ये क्या होगा? बी को उधर भेज देते हैं, तो ए के माइनस बी, के की वैल्यू निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए। यानी क्या? बी क्या होता है यहाँ पे हमारा? कांस्टेंट एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे माइनस बी और ए की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो इस लीनियर पॉलिनोमियल के जो जीरोज होगा यानी एक्स की जो वैल्यू पुट करेंगे वो जब जीरो आएगा वो हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल करते हैं। कोई एग्जाम्पल है हमारे पास 2x+3। ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके हमने जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम लोग पीछे ड्राइव कर चुके हैं। या तो फिर इसको इक्वल टू ज़ीरो रख लो। सिंपल सी बात है कि 2x+3 इक्वल टू ज़ीरो। इस पॉलिनोमियल को अब इसके हमने जीरो फाइंड करना है तो क्या होगा? 2x, 3 को उधर भेज दो, -3 होगा। एक्स की वैल्यू -3/2। नंबर ऑफ जीरोस कितने आए? 1 आया। ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास एक ही होगा, पर जो एक्स की जो वैल्यू है -3/2, जब यानी जब हम लोग एक्स को -3/2 पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल्स इक्वल टू ज़ीरो प्रूव हो जाएगा। ठीक है। देखो कैसे पुट कर लेते हैं कि 2x को हमने -3/2 लिखा, ये +3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 +3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। आ गया इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो ये हमारा क्या होंगे? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी कर सकते हैं। ये हमारा ए होता है, ये बी होता है। करके देख लो, के दिस इज इक्वल टू बी क्या है? 3। तो माइनस माइनस फॉर्मूले का बी हमने 3 पुट कर लिया, ए क्या है? 2। 2 जी आ गया डायरेक्ट, ये हमारा डायरेक्ट आ गया। या फिर ऐसे सॉल्व करना तो सॉल्व कर सकते हो। अब जो स्टूडेंट्स न्यू ये है इस वीडियो में, ये तो हमारा सारा क्लास 9th का था, 9th में हम लोग ये पढ़ चुके थे। इस वीडियो में जो हम लोग न्यू करेंगे कि इसी नंबर ऑफ ज़ीरो, यानी नंबर ऑफ ज़ीरो तो 1 होंगे, और वो भी कोई भी ज़ीरो है उसको हम लोग ग्राफ के थ्रू कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखें, बायोग्राफिकली बायोग्राफिकली सीखते हैं। ग्राफिकली।
ठीक है। ग्राफिकली कैसे होगा कि हम लोग कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2x+3। ओके, यहाँ को हम लोग वाई ऐड कर लेते हैं, वाई दिस इज इक्वल टू 2x+3। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ जीरो तो ओनली वन ही आएगा, तो वो हमने वन जो कोई भी हमारा जो है नंबर ऑफ जीरो वो ग्राफ से कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, क्लास 10th में हम लोग ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। देखें कैसे पॉइंट बनाते हैं। ये x हो गया, यहाँ पे x के पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे y के पॉइंट। देखिए x को हम लोग अगर 0 पुट कर दे तो ये y हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, या फिर अगर हम लोग x को 1 पुट कर ले तो जो y होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2+1 3 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ पे पुट करते हैं। ठीक है, ग्राफिकली करते हैं इसको। नंबर ऑफ जीरोज हमने बताने कि लीनियर पॉलिनोमियल में कितने आएंगे, तो हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं कि एक बात बता दूं आपको कि वो जो लाइन बनेगी ना हमारे पास, जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या फिर जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतनी ही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। देख लेते हैं कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास पहले यहाँ पॉइंट्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ओके, ये -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो एक्स देखिए क्या एक्स 0 है, वाई कितना 3, तो ये वाला पॉइंट एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं 0 3, ये वाला पॉइंट हमने लिख लिया। ठीक है, और वाई और एक्स कितना है 1 और वाई कितना है x1, वाई एक्स आई एम सॉरी ये वाला 1 और y कितना है 5, यहाँ पे 5 लिखा नहीं तो ये पॉइंट लिख लेते हैं 5 का। ये लोग y थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है x1 है, y कितना 5, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, ये यहाँ पे मिलेगा ना, ऐसे सामने देखें तो इसके सामने कहीं यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अब ये पॉइंट हम लोग मीट कर लेते हैं, ये वाली लाइन मीट कर लेते हैं पूरी, ये देख लेते हैं कितनी लंबी जाएगी। ये हमने मीट कर ली। ठीक है, अब ये देखो ये वाली जो लाइन है ना, अब यहीं पे हमारा सारा पॉइंट का है। देखें ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन, ये लाइन के ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी है, 2x+3 इज 1, ओनली 1 होगा, यानी 1 यानी एक बार इंटरसेक्ट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। और वो जीरो क्या होगा, देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, वह ये 1 है, यहाँ 2, यहाँ कोई मिड पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में आएगा, -1.5 होगा सिंपल, और वाई एक्स -1.5 और वाई 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, जो -1.5 होता है इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारे पास -3/2 बनता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो ग्राफिकली हमने बता दिया कि वो जो लाइन होगी एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया, उसके जीरोस कैसे निकालते हैं और कितने जीरोस हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 0 हो सकते हैं उसके। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, ax² + bx+c। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती है जिसके x की जो हाईएस्ट पावर है ना वो हमारे पास 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। ठीक है, यहाँ पे c सेम वैसे ही है, कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट टर्म होगी, 3 टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ठीक है, तो c जो है कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे जो b और a है ये क्या होंगे, कोफिशिएंट ऑफ x होंगे। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x के हमारे पास कोफिशिएंट और x है, और जो ये x है ये क्या हमारे वेरिएबल हैं जो वेरी करते हैं। ठीक है, इसको इस पॉलिनोमियल को हम लोग px लिख सकते हैं, px दिस इज इक्वल टू ax² + bx + c।
ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस कैसे निकालने और वो कितने होते हैं। एक बात आपको मैं पहले बता दूं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे, जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ टू। टू हो सकते हैं, टू से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके पास टू होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल उसके पास थ्री होंगे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, ठीक है। अगर उसके पास चार है, यानी एक्स की पावर हाईएस्ट पावर चार है, तो उसके पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ चार होंगे, ठीक है। तो इतने ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ टू होते हैं, और वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालने हैं वो हम लोग पहले ग्राफिकली समझते हैं कि ग्राफिकली हमने कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफिकली समझा था, वैसे हम लोग इसमें भी ग्राफिकली समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे ज़ीरो निकालने हैं। तो एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एग्जांपल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको हम लोग पी एक्स के थ्रू लेट कर सकते हैं। पी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, और इसको हम लोग वाई भी लिख सकते हैं। वाई दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। वाई इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग इसको क्या हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके जीरोस फाइंड करने जा रहे हैं। हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है सिंपल, उसको हम लोग निकाल सकते थे, पर यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग ग्राफिकली निकाल सकते हैं। आगे सिखाएंगे इसको सॉल्व करके कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम लोग ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है। तो इसके हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं। सिंपल सी बात पहले ये है, ग्राफ बनाने से पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये x है, ये y, तो x के पॉइंट यहाँ लिखेंगे, y के पॉइंट यहाँ लिखेंगे, और दो चार और अच्छे से निकाल लेते हैं, बहुत सारे में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए x को जब हम लोग ज़ीरो, सबसे पहले x को ज़ीरो पुट करके देख लेते हैं। x को ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पे सारा रफ काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट करके देखेंगे सारा, कुछ गलत ना हो। तो x को ज़ीरो पुट किया तो ये ज़ीरो माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है। वन पुट करके देख लो, x को जब हमने वन पुट किया, y की वैल्यू माइनस फोर आ गई। यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ x को वन पुट कर लिया, तो ये क्या आएगा, देखिए सॉल्व करें अगर, वन का स्क्वायर माइनस थ्री वन माइनस फोर, तो वन का स्क्वायर वन माइनस थ्री माइनस फोर, ये बन जाएगा माइनस टू माइनस फोर, यानी माइनस सिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो y कितना आ गया हमारे पास, माइनस सिक्स आ गया। ये वाला जो y आएगा, इसको y के थ्रू, y दिस इज इक्वल टू ये होगा ना, तो y दिस इज इक्वल टू माइनस सिक्स आ गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और यहाँ पे अगर टू पुट करके देख लेते हैं हम, टू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देख लो, टू का स्क्वायर माइनस थ्री सिक्स माइनस फोर, प्लस फोर माइनस फोर कैंसल, माइनस सिक्स आ गया जी हमारा। अब हम लोग ज़्यादा ना पुट करके माइनस वन पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने वन पुट किया था, माइनस वन पुट करके देखो। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे ग्राफिकली कर रहे हैं तो हमारे पॉइंट्स अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं। तो यार एक्स को हमने माइनस वन पुट किया, देखें, माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री माइनस वन और माइनस फोर। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, और ये माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा ये, और ये माइनस फोर होगा, ठीक है। और अब ये क्या हो जाएगा, फोर माइनस फोर ज़ीरो आ गया जी। जब हम लोग माइनस वन पुट करेंगे तो वाई कितना आएगा, ज़ीरो। अब माइनस टू पुट करके देख लेते हैं एक्स को, माइनस टू, ज़्यादा बड़ा नंबर ना पुट करके माइनस टू पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो क्या आएगा, माइनस टू का स्क्वायर माइनस थ्री माइनस टू माइनस फोर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, थ्री टू सिक्स माइनस फोर, ठीक है। तो ये प्लस का फोर माइनस का फोर कैंसिल हो गया, प्लस का सिक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब थ्री पुट करके देख लो, थ्री पुट करके देख लेते हैं, और थ्री जब पुट करेंगे तो देख लेते हैं यहाँ पे पुट करके, थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री थ्री माइनस फोर, थ्री थ्री ज़ा नाइन, माइनस थ्री थ्री ज़ा नाइन माइनस फोर, तो नाइन से नाइन कैंसिल, माइनस फोर आ गया जी। ये हो गया। अब ये पॉइंट्स हम लोग ग्राफ में पुट करते हैं, ठीक है। अब ग्राफ में हम लोग पुट करते हैं, ग्राफ ले लेते हैं। ये हमने ग्राफ ले लिया, तो ग्राफ में पॉइंट पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, वन माइनस टू थ्री है, और वाई की हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास सिक्स है, सिक्स माइनस का सिक्स प्लस का है।
तो यहाँ पे उसी हिसाब से बना लेते हैं। यहाँ 7 से लेके चलते हैं, 7 हो जाएगा, ये 6, ये 5 4 3 2 1 0। ये देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 7, वाई एक्सिस है ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1 और ये हमारा ओरिजिन होता है 0। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस होगी, बना लेते हैं। टू 3 4 5 6। एक्स के वैसे भी हमें ज़्यादा चाहिए नहीं, एक्स के हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 3 है, तो बस इतने ही लिख लेते हैं। माइनस के भी हमारे पास ज़्यादा चाहिए नहीं, तो ये -1 -2 -3 -4 इतने बहुत है। और y के हमारे पास -6 तक हैं, तो -6 तक चाहिए होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, बस इतने ही चाहिए। तो y डैश, ये y, सिंपल जो x, ये x और ये x डैश। ठीक है, तो देखें इसके हमने क्या बोला कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे 2 होंगे। तो देखें कि वो जो लाइन बनेगी ना, या फिर जो कर्व कुछ भी बनेगा, ये ग्राफ को यानी एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट कितनी बार करेगी, जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, तो देखें एक्स को हम लोग 0 पुट करेंगे, वाई कितना है -4, एक्स 0 वाई -4, ये रहा एक्स 0 वाई -4, एक्स 0 वाई -4, ये हमारा हो गया। ठीक है, और एक्स 1 वाई कितना है -6, x1 y -6, यानी ये यहाँ पे आके कहीं होगा पॉइंट, ये x1 y -6, ये कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है, x2 y -6, x2 y -6, कहीं ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ये लिख लेते हैं 2 -6। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये -1 x -1 y 0, x ये -1 y 0, -1 0। ठीक है, और ये x -2 है, और y कितना है -2 y 6 है। तो ये रहा कुछ पॉइंट, यानी ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे मिलेगा -2 6। ठीक है, पहले वाला x होता है, बाद वाला y होता है। जो पहला पॉइंट लिखते हैं वो x का होता है, जो सेकंड में पॉइंट लिखते हैं y का होता है। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट है, x हमारे पास 3 है और y कितना है -4 है जी, ये रहा। तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा हमारा 3 -4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम उसको ऐसे मीट करेंगे ना, तो देखिए ये ऐसे मीट होगा कुछ ऐसे। यहाँ पे पॉइंट है एक हमारा, और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये कुछ ऐसे मीट होता जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट हमें एक और चाहिए, तो एक पॉइंट हम लोग और ले लेते हैं, 4 0 लेट कर लेते हैं। एक पॉइंट एक्स को हम लोग 4 नहीं पुट किया ना, 4 भी पुट करके देख लेते हैं। एक्स को जब 4 पुट करेंगे तो देखें क्या आएगा, 4 का स्क्वायर -3 4 -4, तो 4 4 16 -4 3 12 -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 में 12 -12 करेंगे तो 4 आएगा, ये -4, यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0। 4 से 4 कैंसिल, 0 आ जाएगा। एक्स को 4 पुट करते हैं, वाई हमारे पास 0 आ जाएगा, x4 y 0। ठीक है, x4 y 0, एक ये पॉइंट आ गया। ठीक है, एक पॉइंट और चाहे लिख लेते हैं यहीं पे, इसके नीचे हमने बना लिया, ये x वाला यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं सिंपल। ये ऊपर x वाला होगा, ये नीचे y वाला होगा। ठीक है, x को हम लोग 5 पुट करके देख लेते हैं, 5 एक और पॉइंट है ना हमारा, 5 या 6 कुछ भी पुट कर लो, 5 पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ क्या था, ये रहा 5 का स्क्वायर -3 5 -4। ठीक है, तो हमने सही पुट किया, 5 का स्क्वायर -3 5 -4। ठीक है, 5 5 25 -5 3 15 -4, तो ये माइनस करेंगे 15 में 25 में 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 और 2 में से बन जाएगा 1, ये -4, ये आ जाएगा 6। ठीक है,
तो y हमारे पास जब हम लोग x को 5 पुट करेंगे y कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यही पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। 4 0 तो ग्राफ पे पुट कर लिया, 5 6 रह गया। x हमारे पास 5 है, y कितना आ रहा है 6, यानी कुछ ये यहाँ पे आ रहा है 5 6। अब हम लोग इन्हीं पॉइंट्स को मीट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमने बने हैं पॉइंट, इनको मीट कर लेते हैं। एक तो ये होगा, ये पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट है, एक इस पॉइंट को मीट, एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मीट कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा जाएगा और फिर ये पॉइंट कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे मिलेगा और ये वाला पॉइंट हमारा कुछ फिर ऐसे बनेगा, यानी कुछ ये हमारा पैराबोला टाइप बनना है, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनना है, ये हमारा कुछ पैराबोलिक बनना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इज कितने, 2 होंगे, 2 होंगे। और वो होंगे क्या पॉइंट, यानी वो जीरो, यानी एक्स को हम लोग क्या पुट करेंगे, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स को जब हम लोग -1 पुट करेंगे और एक्स को जब हम लोग 4 पुट करेंगे, तब ये हमारे पास इस इक्वेशन में जब हम लोग एक्स को -1 और 4 पुट करेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है ना इक्वल टू 0 प्रूव हो जाएगी। देख लेते हैं कैसे, पुट करके देख लेते हैं। पुट कर लेते हैं, पुट एक्स दिस इज इक्वल टू -1 एंड 4, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारी गिवन पॉलिनोमियल है इसमें हम लोग ये जो पॉइंट आए हैं एक्स के -1 और 4, ये पुट करके देखेंगे। जब देखें हम लोग -1 पुट करेंगे तब ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 प्रूव हो जाएगी, और जब हम लोग 4 पुट करेंगे तब ये जो हमारी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये इक्वल टू 4 इस गिवन पॉलिनोमियल्स के जीरोज है। ओके, पुट करके देख लेते हैं, देखते हैं। पी एक्स को हमने क्या पुट करना है, -1, दिस इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -3, एक्स कितना है हमारा -1 और ये -4, तो ये 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे और माइनस माइनस प्लस 3 और ये -4। अब देखिए 3 + 1 4 और ये -4 माइनस +4 और -4 आपस में कैंसिल, इक्वल टू 0 आ गया। मतलब क्या है, -1 इज द जीरो ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब हम लोग 4 करेंगे। अब 4 पुट करके देख लो, एंड लिख लेते हैं एंड, जब पी को आई एम सॉरी, जब एक्स को हम लोग 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर -3x4 और ये -4, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 × 4 16 -4 3 ज़ा 12 और ये -4। ओके, 16 में 12 माइनस करेंगे 4 आएगा और ये -4, फिर से ये 4 और 4 आपस में कैंसिल, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी क्या है, -1 एंड 4 इज द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कितने जीरोज हो सकते हैं पॉसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, 2 हो सकते हैं, और इस पॉलिनोमियल के हमने जीरोज भी निकाली है, -1 और 4। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसे ग्राफिकली जीरोज फाइंड कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा सकता है आगे, हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा, देखें। ऐसा सिंपल एक क्वेश्चन होगा कि ऐसा एक ग्राफ बना होगा, ठीक है। ये हमारा पता है, ये ओ होता है, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस, वाई डैश एक्स एक्स डैश, यहाँ पे नेगेटिव वाले नंबर, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ वाई के पॉजिटिव, यहाँ वाई के नेगेटिव। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा ग्राफ दिया होगा और सिंपल उस ग्राफ को ना एक किसी भी कोई लाइन या फिर कोई कर्व एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होगी। मान लो कोई अगर ऐसे दिया हो, कोई ऐसे हमें ग्राफ दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ देखना है हमने एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या होगा, ये क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे, ठीक है, 2 इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। वैसे ही अगर जैसे हमें मान लो कोई ग्राफ ऐसे दिया हो कि इस एक्सिस को 1 2 3 इतनी, इस पॉइंट पे 2, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4। ये जो लाइन है ये कितने ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 4 टाइम्स, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4। ऐसे भी आ सकता है कि आगे एक पे भी ना इंटरसेक्ट करे, कुछ ऐसा हो, तो ये क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0, इसके एक भी 0 नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, वैसे ये इतना ही ईजी है बहुत। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने पढ़ लिया।
पॉलिनोमियल्स। ओके, तो आप इतना नोट कर लें।